ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बीजेपी से गद्दारी करने वाले नेताओं को मोदी ने लात मारकर निकाल दिया है। 24 घंटे में देश की सियासत बदल गई है। लेकिन मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने 3 नेताओं को दी बाकी बचे गद्दार नेताओं को निकालने की जिम्मेदारी। असल में मोदी 2024 के चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मेगा प्लान तैयार कर दिया। अब बीजेपी सबसे पहले अपने गद्दार नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने में जुटी हुई है। किस किस की कुर्सी जाएगी, इस खास रिपोर्ट से समझिए। इधर पूरे देश में चर्चा सीमा की हो रही थी, उधर 24 घंटे में मोदी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। ऐसा खेल जिसे देखकर केजरीवाल की जान सूख गई, जबकि कांग्रेस के हौसले टूट गए। कर्नाटक में जब बीजेपी को हार मिली थी तब विपक्ष को यही लगा था कि 24 का खेल उसके लिए बहुत आसान होगा और वो मोदी शाह को मात देगा। लेकिन मोटा भाई के साथ मोदी ने मिलकर ऐसा प्लान बना दिया कि अब विपक्ष 7 जन्मों में भी मोदी को नहीं हरा पाएगा। इस बार मोदी ने 2024 के लिए बेहद खतरनाक रणनीति बनाई है। इस रणनीति में कुछ अपनों को भी जख्म देने की तैयारी है। सरकार में बैठकर मलाई खाने वाले नेताओं के मुंह से अब निवाला भी छीन लिया जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी से आउट होने को कह दिया है। इनमें कुछ ऐसे नाम हैं जो कई बड़े ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं। एक ओर जहां विपक्ष बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए चुनावी बिसात बिछा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी ने अपने सबसे खास नेताओं के साथ मेगा प्लान बनाया है। इस मेगा प्लान को निभाने की जिम्मेदारी फिर से एक बार राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को दी गई है, क्योंकि कहा जाता है कि अमित शाह की सोच को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जहां जहां कांग्रेस ने अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसे अमित शाह ने अपनी सियासी बिसात बिछाकर गिरा दिया और बीजेपी की सरकार बना दी। विपक्ष भी जानता है कि शाह से निपटना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मोदी ने 2024 चुनाव का पूरा लेखा जोखा संभालने के लिए शाह और कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले 2 और नेताओं को दिया है। इन नेताओं में योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा का नाम भी शामिल है, जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं और सनातन धर्म का मस्तक ऊंचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मोदी के तुरुप के इक्के कहे जाने वाले चाणक्य अमित शाह ने उन सांसदों को हटाने का काम भी योगी और हेमंता को दिया है, जिन्होंने अपनी लोकसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया, क्योंकि शाह भी समझ चुके हैं कि कुछ सांसद सत्ता में रहकर मलाई खा रहे हैं। जिन सीटों पर काम काज न करने की शिकायत मिली है, वहां से बीजेपी नेता को दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले नंबर योगी के यूपी का है, जहां की सारी सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले योगी आदित्यनाथ पर यूपी में सभी सीटों को जितवाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं, और इसीलिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। निकाय चुनाव के नतीजों से भी बीजेपी इतनी उत्साहित है, अब साफ तौर पर पार्टी के नेता और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ होगा। पार्टी 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। जैसे 2019 के चुनावों में बीजेपी गठबंधन अपना दबदबा बनाए रखने में सफल रहा है, वैसे ही 2024 के चुनाव में भी इसका असर साफ तौर पर दिखेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश गर्म है। हाल ही में हुआ एक सर्वे बीजेपी के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है। सर्वे के मुताबिक कुछ ऐसे बड़े राज्य हैं जहां बीजेपी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार और ज्यादा सीटें जीत सकती है। इसमें सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यूपी में अगर आज चुनाव हुए तो सर्वे के मुताबिक बीजेपी के खाते में 70 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, जो पिछले चुनाव के मुकाबले से 6 अधिक हैं। पिछली बार यूपी में लोकसभा चुनाव सपा और बसपा दोनों मिलकर लड़े थे, यानी इस बार चुनाव में बीजेपी 2014 वाला ही कमाल करती दिख रही है। इसके साथ ही बीजेपी को इस बार असम में लोकसभा की 14 सीटें मिल सकती हैं। पिछले चुनाव में यहाँ पार्टी को 12 सीटें मिली थी। यूपी की 6 और असम की 2, यानी जिन 8 सीटों पर बीजेपी की जीत या हार का असमंजस है, उन सीटों पर अब योगी और हेमंत बिश्व शर्मा ने काम करना शुरू कर दिया है। अब कौन से नेता पर गाज गिरती है, ये देखना होगा। वैसे क्या आपके इलाके में बीजेपी के नेता सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं।